नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली की। इस दौरान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस रैली में शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में सरकार पर चौतरफा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के आने के बाद से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल के भाषण की बड़ी बातें हैं। और बता दें, महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने महंगाई पर हल्ला बोल रैली की है। कांग्रेस का कहना है कि एक सशक्त विपक्ष बनकर वह जनता की आवाज उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही देश को बचा सकते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल की तबीयत बिगड़ गई है। प्रकाश सिंह बादल को चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत को मॉनिटर कर रही है। बताया जा रहा है कि उन्हें हल्का बुखार होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के मुताबिक पिछले 2 या 3 से प्रकाश सिंह बादल को हल्का बुखार था। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की उम्र करीब 94 साल है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। इस साल खरीफ सीजन की शुरुआत से ही प्रकृति की बेरुखी जारी है। पहले जून में बारिश देरी से हुई, इस वजह से जो बुआई जून के पखवाड़े में जाने की थी वह सीधे जुलाई के प्रथम सप्ताह में गई। उसके बाद जुलाई से बुआई ही लगातार भारी बारिश के कारण बीज खराब हो गए, साथ ही फसलें भी पानी में डूब गई। विपरीत परिस्थितियों के कारण उत्पादन में कमी निश्चित मानी गई। फिर बारिश साफ होने के बाद बादल छाए रहने से कीड़ों का प्रकोप भी बढ़ गया है। कई जिलों में इन दिनों किसान बढ़ते कीटों के अटैक से परेशान है। इससे उत्पादन में गिरावट का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं पुणे में धान की फसलें कीटों से बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रही है। इसके सब के बाद कृषि विभाग ने खरीफ के उत्पादन को लेकर बढ़ाने की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम में कृषि विभाग किसानों के फसलों के कीटों और रोगों से कैसे बचाया जाए, इसकी जानकारी खेतों में जाकर दी थी। दुमका की घटना को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है। दुमका की घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि घटनाएं तो होती रहती है, कोई घटनाएं बोलकर थोड़ी नहीं आती। हेमंत सोरेन ने बयान पर भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा ने कहा कि मुख्यमंत्री मामले में पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। वो अपने विधायकों को डैम और रिसोर्ट की सैर करा रहे हैं, लेकिन अभी तक उस मृतक छात्रा अंकिता के परिवार का दुख दर्द बांटने तक नहीं आए। राज्य की कानून व्यवस्था से ज्यादा उनको अपनी सरकार बचाने की चिंता सताई जा रही है, तभी वह इस तरह का बयान दे रहे हैं। हमारी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है, मृतक छात्रा को न्याय दिलाकर रहेंगे। भारत के महान शिक्षक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य पर हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय टीचर डे के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के 46 बेस्ट टीचर को कनेक्शन अवार्ड देने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी करेगी। और यहां पर एक बार फिर से आपको बता दें कि ये शिक्षक देश के अलग अलग राज्य से चुने गए हैं। इसका चयन ऑनलाइन चयन प्रक्रिया के तहत किया गया। शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रति 5 वर्ष सितंबर को इस एक समारोह का आयोजन करता है। राजस्थान में महिला सुरक्षा के सवाल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पुलिस की सेवाओं की सराहना की और कहा है कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों में अपराध कम हुआ है। सीएम गहलोत ने कहा है कि जांच के दौरान राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ करीब 56% आपराधिक मामले फर्जी करार दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के मामले में किसी को भी राजस्थान की छवि खराब करने का अधिकार नहीं है। सीएम गहलोत ने कहा है कि राजस्थान पुलिस अद्भुत काम कर रही है। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में अपराध यहाँ कम है। थाने के अंदर भी माहौल बदल रहा है। बिहार में कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ से किसानों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। इस बारे में तो काफी कम बारिश होने की वजह से किसानों पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। एक आंकड़े के मुताबिक अब तक बिहार में सिर्फ 40% ही बारिश हुई, लिहाजा किसानों के धान का पिछड़ा खेत में ही सूख गया। आलम यह हुआ कि बारिश समय ही नहीं होने पर धान की खेती पूरी तरीके से मार खा गई। अब किसानों के सामने बची खेतों को किसी तरह से बचाने के लिए पंप सेट से सहारा लिया जा रहा है। ऐसे में बिहार में किसानों के हित में और प्रदूषण को कम करने के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने बड़ा कदम उठाया। हर खेत को पानी देने के अंतर्गत BSPHSL ने अगले 3 वर्षों में 4,50,000 नए किसानों को बिजली कनेक्शन मुहैया कराएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सरकार ने अब दिल्ली के स्कूलों में छात्रों की उपलब्धि को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत अब स्टूडेंट का स्कूलों में अटेंडेंस 60% अनिवार्य कर दी गई है। फिलहाल ये फैसला दिल्ली के सरकारी स्कूल में लागू किया जाएगा। उसके साथ ही दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लाखों छात्रों और उनके पेरेंट्स के लिए एक बड़ा अपडेट है। खास बात यह है कि यह नियम अनिवार्य रहेगा, यानी इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होगी।
भारत ने आईएनएस विक्रांत को समुद्र में उतार दिया है। इसके साथ ही उसने इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बना लिया है। पूरब से लेकर पश्चिमी समुद्र की उसकी धाक मजबूत हो गई है। इसके साथ ही यह पहली बार वह चीन से बढ़ते समुद्री खतरे से जवाब देने की हालात में भी आ चुका है। साथ ही उसने इंडो पैसिफिक में नेविगेशन की आज़ादी भी हासिल कर ली। असल में यह भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत के सपने को पूरा करने की तरफ बढ़ाया गया कदम भी है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने महासचिव के साथ पार्टी मुख्यालय में बैठक की। इस बैठक में बूथों के मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आपको बता दें कि इसी साल मई महीने में भाजपा ने पार्टी के लिए 78,000 कमजोर बूथों की पहचान की थी। साथ ही फैसला किया गया था कि इनमें से प्रत्येक बूथ पर कम से कम 30 नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। मायके से पत्नी को वापस लाने के लिए तांत्रिक के पास गया शख्स। बेटी को सुयोग्य वर मिले, इसके लिए माता पिता हर जतन करते हैं। अपनी लाडली की शादी में हैसियत से ज्यादा खर्च करने की कोशिश भी करते हैं, मगर उन लोगों का क्या जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। उन्हें के लिए अपनी लाडो की शादी करना मानो किसी सपने से सच जैसा है। यानी यकीनन ये सपना सच हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संकल्प के कारण गरीब बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बीते 5 साल में तकरीबन 2 लाख गरीब बेटियों की शादी कराई जा चुकी है। इसके साथ ही योगी सरकार बेटियों को उनका घर बसाने के लिए की जरूरी सामान भी उपलब्ध करा रही है। नेशनल टेस्टिंग एसोसिएशन आज 4 सितंबर को राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश अंडर ग्रेजुएशन री एग्जाम आयोजित करेगा। नीट यूजी 2022 री एग्जाम कुछ विशिष्ट उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी। NTA ने इन उम्मीदवारों के लिए आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर नीट यूजी एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिया है। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा नियमों का पालन करना चाहिए और अपने नीट यूजी हॉल टिकट पर दिए गए निर्देश का पालन करना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच लड़ाई जारी है। सूत्रों के अनुसार सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि सरकार उन 12 MLC के नाम वापस लेना चाहती है जो पिछले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार द्वारा दिए गए थे। सूत्रों के अनुसार पिछले MBA गठबंधन सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए नामों की सूची वापस ले गई है। एकनाथ शिंदे जल्द ही MLC की नई सूची तैयार करने वाले हैं। पिछली सरकार ने उन 12 नामों की लिस्ट भी दी थी। केंद्रीय कर्मचारी लंबे वक्त से अपने सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का जल्दी घोषणा कर सकती है। कर्मचारियों को यह खुशखबरी सितंबर के आखिरी हफ्ते यानी नवरात्रि के दौरान मिल सकती है। देश में फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है। गणेश उत्सव खत्म होने के बाद नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस, दिवाली और भैया दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में इस फेस्टिवल सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 34% से बढ़कर 38% हो सकता है। सरकार DA में कुल 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। बेटी को सुयोग्य वर मिले, इसके लिए माता पिता हर जतन करते हैं। अपनी लाडली की शादी में हैसियत से ज्यादा खर्च करने की कोशिश भी करते हैं, मगर उन लोगों का क्या जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। उन्हें के लिए अपनी लाडो की शादी करना मानो किसी सपने से सच जैसा है। यानी यकीनन ये सपना सच हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संकल्प के कारण गरीब बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बीते 5 साल में तकरीबन 2 लाख गरीब बेटियों की शादी कराई जा चुकी है। इसके साथ ही योगी सरकार बेटियों को उनका घर बसाने के लिए की जरूरी सामान भी उपलब्ध करा रही है। 29 अगस्त को एक असफल प्रयास के बाद अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च करने के लिए एक और प्रयास करेगी। नासा अपने इस मून मिशन आर्टेमिस 1 को करीब 11:47 बजे लॉन्च करेगा। पिछले रविवार को लॉन्च करने के प्रयास के दौरान समस्या उत्पन्न हो गई थी क्योंकि रॉकेट के 4 इंजनों में से एक पर्याप्त रूप से ठंडा नहीं हुआ था। उम्मीद है कि 5 दिन पहले प्रारंभिक उल्टी गिनती को विफल करने वाली इंजीनियरिंग समस्याओं का समाधान किया जाएगा। नासा का मून रॉकेट नासा के अपोलो कार्यक्रम के आधी सदी बाद चंद्र कक्षा में एक खाली चालक के दल के कैप्सूल को भेजने के लिए तैयार है, जिसने चंद्रमा पर 12 अंतरिक्ष यात्रियों को उतारा है। देश की आम जनता पर महंगाई की मार जारी है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान घरेलू LPG की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम आदमी की जेब पर बोझ डाला। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि पिछले 5 वर्षों में रसोई गैस की दरों में 58 बार आश्चर्यजनक संशोधन किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2017 से 6 जुलाई 2022 के बीच LPG की कीमतों में 58 संशोधन के बाद 45% की वृद्धि हुई है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना के तहत देश भर में गरीबों को सबसे अधिक बिजली कनेक्शन देने का दावा कर रही, लेकिन खुद योगी सरकार के अफसरों की जांच में खुलासा हो रहा है कि गरीबों के नाम पर जाली कनेक्शन के तार बिछा दिए गए और प्राइवेट कंपनियों ने अपनी तिजोरी भर ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी में सौभाग्य योजना के तहत 1.38 करोड़ से अधिक घरों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए और 14 लाख से अधिक राजस्व ग्राम एवं 2.84 लाख से अधिक मंजरों में रोशनी पहुंच गई है। लेकिन ऊर्जा निगम के चेयरमैन एम देवराज ने जब से इसका जांच किया है तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।